साथियों, गणेशा वेंकटेश यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हूँ। तो मेरे कई साथियों का कहना था कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना हमसे बनती नहीं है। तो मेरे भाई ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आपसे नहीं बन रही होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होती है, फॉर्मूले, सूत्र जो आपको पता नहीं, याद आपसे हो नहीं रहे। कारण ये है कि आपको याद करने का उनको तरीका नहीं पता। तो आइए दोस्तों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सभी फॉर्मूले कंप्लीट कर लेते हैं जो हमें काम आने वाले हैं, जिनसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले सबसे बड़ी ताकत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उनको बहुत अच्छे से बेसिक से इस टाइप से तरीके से याद करेंगे कि आपको याद कराते रहेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने सभी फ्रेंड में जो वीडियो है वो शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिक जानना थोड़ा सा जरूरी है। बेसिक जानना आपको ये जरूरी है कि आपको ये तो पता होगा कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो मेरे भाई, आपको ये जो दिख रहे हैं ये सभी आपके क्रियात्मक समूह ही हैं। जितने भी दिख रहे हैं वो सब क्रियात्मक समूह है। जैसे सिंगल बॉन्ड Cl है, ये भी आपका क्रियात्मक समूह है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड Cl क्रियात्मक समूह है, इसे हम बोलते क्या है। तो इसे बेटा बोलते हैं हम क्लोराइड। लेकिन अगर इसी को हम IUPAC नाम में बोले तो इसको बोलने लगते हैं बेटा क्लोरो। क्या बोलने लगते हैं बेटा? क्लोरो बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड। IUPAC नाम में इसको हम बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोमो बोलते हैं। आई को बोलते हैं आयोडाइड, और IUPAC नाम में बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? आयोडो। क्या बोलते हैं बेटा? आयोडो। तो ये पता आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड OH जो होता है, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं, और इस एल्कोहल का अगर प्रत्यय निकाले ऑल, एल्कोहल ऑल, तो प्रत्यय बेटा आता है इसका ऑल। CHO को एल्केनल या एल्डिहाइड बोलते हैं। CHO को एल्केनल या एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका प्रत्यय आपका क्या होता है? अल। तो प्रत्यय निकाला जाता है इससे, एल्केनल से। तो एल्केनल अल आ रहा है ना प्रत्यय, तो ये अलग होगा। ठीक है। सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड को कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसको ऑन से प्रत्यय मानते हैं। ठीक है। इसको एल्केनोइक या कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH है, इसको एल्केनोइक क्या क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। जिसको प्रत्यय अगर निकालें एल्केनोइक से तो ओइक प्रत्यय आ रहा है, मतलब ओइक इसका बेटा प्रत्यय है। ये चीजें महत्वपूर्ण है, इनके बिना आपका सूत्र भी नहीं बनेगा। बोल दिया, खत्म। ठीक है। तो इनको पढ़ना जरूरी है। सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन या एमिनो होता है। R सिंगल बॉन्ड मेथिल। अब ये R कौन सी बला होती है, बोल बिल्कुल समझा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये मेथॉक्सी है। CH3COO ये आपका बसा अम्ल होता है। क्या होता है? बसा अम्ल या एसीटेट होता है। ठीक है। चलो यहाँ से अगर रिंग के ऊपर O है और सिंगल बॉन्ड है तो ये फिनॉक्साइड है। ठीक है। रिंग के ऊपर COO सिंगल बॉन्ड, COO सिंगल, यहाँ माइनस काम का, माइनस प्लस का कोई काम नहीं है। यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से चल रहा है काम, है ना। आप ये समझना कि माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये माइनस नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है। ये माइनस नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है। तो रिंग के ऊपर CO है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेंजोइल। एक फॉर्मूला इसका है क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता, अगर इतना भी आप याद नहीं कर पाओगे तो मैं नहीं मानता कि आप फॉर्मूले बना पाओ। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। आओ हम इनको सबको समझाएंगे, टेंशन मत ले। ठीक है। तो देखो मेरे भाई, एल्किल श्रेणी आप जानते हो, एल्किल। एल्किल तो प्रत्यय बेटा क्या आ रहा है? एल्किल श्रेणी का एल आ रहा है। अभी 2-5 मिनट रुक जाओ, आपसे सारी चीजें बनेंगी, टेंशन मत लो। 2-5 मिनट इसका बेसिक जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो ध्यान से। ठीक है। चलो CnH2n प्लस इसका क्या होता है बेटा? सूत्र होता है। जो एल्किल श्रेणी है इसका प्रत्यय क्या आता है? एल। देखो एल्किल, एल्किल एल आ रहा है ना, तो ये एल है। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 1। तो ये CnH2n प्लस का 1 का मतलब क्या है? देखो अभी केवल अगर मैं 1 को हटा दूं तो H C से क्या है? दुगना है। ये n है तो ये 2n। केवल अभी क्या है? दुगना है। जो H है C से क्या है? दुगना है। केवल इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसमें +1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन है कार्बन की दुगना तो है, लेकिन दुगने से एक अधिक है। इस बात को याद रखना।
दुगने से कितना अधिक बेटा, एक अधिक। आगे अगर बढ़ेंगे तो जो एल्किल श्रेणी है बेटा, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों होता है सिंगल बॉन्ड? क्योंकि आपको पता है एक कार्बन जो होता है उसके पास 4 बॉन्ड होते हैं, मतलब एक कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी होती है, ये तो आपको पहले से ही पता है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ पर इसमें दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन आता है, इसलिए कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाती है। एक वैलेंसी कम हो जाने के कारण इस पूरी श्रेणी में सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। आओ जरा देख लेते हैं, है ना। जैसे मान के चलो बेटा, अगर एक कार्बन से ये श्रेणी बनाना है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, आप देख लो, दुगने से एक अधिक लेना पड़ेगा। तो एक का दुगना बेटा क्या होता है, एक का दुगना क्या होता है, 2 होता है, और 2 से एक अधिक कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या जाएगा, 3। इसमें रहेगा सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पूरी श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है। देखो अब एक कार्बन की वैलेंसी 4 करना है हमको, देखो एक कार्बन में 3 जोड़े हमने, तो एक कार्बन की वैलेंसी, अब देखो एक H के पास एक बॉन्ड होता है, एक H के पास कितना बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड। तो अब 3 H जोड़े तो H ने कितने बॉन्ड दिए कार्बन को, 3 बॉन्ड दिए, लेकिन कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए हमें ये एक बॉन्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे सुनो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मैथ बोलते हैं। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। अब मैथ में अगर हम एल्किल श्रेणी का है ना, तो मैथ में अगर एल जोड़ दें तो ये बन जाता है मेथिल। तो ध्यान रखना CH3 मेरे भाई जब जब मिले तो मेथिल बोलना आपको, ठीक है। नेक्स्ट C2H5, C2H5 आप ऐसा लिख सकते हो, C2H5 ऐसा नहीं लिखना चाहे तो कितने कार्बन है, 2, तो एक कार्बन और ये आपका 2 कार्बन, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही देखो 2 कार्बन है, तोड़ के ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए H, वो देख लो आप, यहाँ पर इसके चारों ओर 4 करना है अपन को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसके चारों ओर अभी एक बॉन्ड लगा है। कितने की कमी हो रहा है 4 करने के लिए, 3 की कमी है, तो इसमें हमने 3H लगा दिया। अब इसके चारों ओर देखो, अब देखो ये मत सोचना कि ये बॉन्ड इसको इसमें गिन लिया, इसमें भी गिना जाए, हाँ ये बॉन्ड इसमें भी गिन लिया और इसमें भी गिना जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके चारों ओर बेटा कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, हमें कितने करने हैं, 4, तो 2 बॉन्ड लगे, 2 H लगा दो, कितने हो गए, 4 हो गए, ऐसे लगाने पड़ते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर 3 कार्बन से बनाएंगे तो 3 कार्बन के दोगुने से एक अधिक चाहिए, जैसे इसमें भी दोगुने से एक अधिक है, इसमें भी दोगुने से एक अधिक है, तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, तो 3 का दोगुना 6, 3 का दोगुना 6 और 6 से एक अधिक 7, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ के लिखें तो 1 2 3 ऐसे लिख दिए और ये सिंगल बॉन्ड। अब बैलेंस करो तो इसको कितने H चाहिए बेटा, इसको 3 चाहिए, इसके चारों ओर 2 हैं, 2 चाहिए, इसके चारों ओर 2 हैं, 2 चाहिए। देखो 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ये आपका नाम, अब इनके नाम नहीं पता, देखो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H। तो H में अगर हम L जोड़ दें तो ये बन जाएगा बेटा एथिल, क्या बन जाएगा, ये एथिल बन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप। अगर प्रोप में L जोड़ दें तो ये बन जाएगा प्रोपिल, क्या बन जाएगा, प्रोपिल। तो ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये मोस्टली याद रखना कि CH3 होता है मेथिल, C2H5 होता है एथिल और C3H7 होता है प्रोपिल। ये महा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये अगर इतना आपने रख लिया याद तो मैं नहीं कहता कि आपके फॉर्मूले नहीं बनेंगे, आपसे बनेंगे फॉर्मूले, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। अब एक बात और जानना जरूरी है कि मेरे भाई जो एल्किल श्रेणी होती है ये जुड़ने वाली श्रेणी होती है, ठीक है, ये जुड़ने वाली श्रेणी होती है, जुड़ने वाली श्रेणी, जुड़ने वाली श्रेणी, ध्यान रखना। जो एल्किल श्रेणी होती है बेटा वो जुड़ने वाली श्रेणी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। श्रेणी कौन सी जुड़ती है, एल्किल श्रेणी जुड़ती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एल्किल में कौन आता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये आते हैं एल्किल में, ठीक है। अब एक बात और जानना जरूरी, एक बात जानना ये जरूरी है कि जो एल्किल श्रेणी है इसको हम R सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। जहां पर R लिखा मिल गया तो और R की जगह आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी वो रख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। एल्किल श्रेणी को हम कैसे व्यक्त करेंगे, R से, और R की जगह हम क्या रख सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना। इसके बाद फिर ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल, कुछ भी रख सकते हो, ध्यान रखना। तो R, एल्किल श्रेणी को हम कैसे व्यक्त करेंगे, R। जैसे यहाँ पर क्या था R, तो R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी आ सकता है ना। अब ध्यान रखना, तो R को यहाँ मेथिल नहीं बोलेंगे, R को हम यहाँ बोलेंगे क्या, एल्किल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, एल्किल बोलेंगे, ठीक है ना। और R सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, इसको मेथॉक्सी नहीं बोलेंगे। अब ये एल्किल से बनता है एल्कोक्सी, क्या बनता है बेटा, एल्किल से एल्कोक्सी बनता है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो ये आपका एल्कोक्सी है। क्या है ये? एल्कोक्सी है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आए। जहाँ चीजें आपको समझ में ना आए वहां कमेंट में कमेंट लगा देना बस, कि बता देना कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जुड़ने वाले बेटा दो समूह होते हैं, एक तो अपना एल्किल समूह हो गया और एक और होता है समूह, है ना, वो आपका होता है बेंजीन। वो आपका क्या होता है बेटा? बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेटा? तो बेंजीन का सूत्र होता है बेटा C6H6। ये होता है बेंजीन का सूत्र, ये होता है बेंजीन का सूत्र C6। ऐसे से दिख रहा है ना, ये बेंजीन का सूत्र है बेटा, है ना। अब आप इसको ऐसा ना लिखना चाहो तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। इस बेंजीन को हम ऐसा लिखते हैं, ऐसी बना दो एक रिंग और उसके बीच में एक बड़ी सी क्या बना दो? रिंग। अब बेंजीन में देखो 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6। और आपको इतना तो पता ही होगा, प्रत्येक कॉर्नर पे, प्रत्येक बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, ऐसा, है ना। ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ, एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ, ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ, ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़े रूप में बनानी, बीच में लगी होती है रिंग। ये बीच में रिंग इसलिए लगी होती है कि कार्बन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो इतना तो आपको पता होगा। तो ये भी जुड़ने वाला समूह है, ध्यान रखना। ये भी मैं ऐसा एरो लगा दे रहा हूँ। ये बेंजीन और ये एल्किल श्रेणी है, जुड़ने वाली श्रेणी है। इनको महा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना। एकदम मैं बेसिक से सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा और बेसिक से आपको फॉर्मूला रटना नहीं, समझना बताऊंगा आपको। ध्यान रखना, बस इतनी चीजें आपको याद रख लेना है। तो आइए अब हम बनाते हैं एक एक करके फॉर्मूले, इनको तैयार करते हैं अच्छे से। तो मेरे भाई मैं फॉर्मूले आपको बनाना बता रहा हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, रटना नहीं। तो आओ जरा देख लेते हैं बड़े ध्यान से, है ना। तो जुड़ने वाले समूह याद रखना, जुड़ने वाले एक एल्किल होता है और एक क्या होता है? बेंजीन होता है। तो आओ सबसे पहले हम इस Cl से फॉर्मूले बनाते हैं। Cl से जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, मैं सारे फॉर्मूले आपको बनाना बता रहा हूँ। तो देखो Cl से पहला फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम इस एल्किल के साथ Cl जोड़े, देखो समूह, देखो जो फॉर्मूला बनता है ना, तो एक तो जुड़ता है एल्किल या एरिल और दूसरा जुड़ता है ये क्रियात्मक समूह। ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सूत्र बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्रियात्मक समूह से, दूसरा एल्किल या एरिल से। ध्यान रखना, एल्किल या एरिल और क्रियात्मक समूह, इनसे बनेगा फॉर्मूला। ध्यान रखना इस बात को। चलो बढ़ रहा हूं मैं आगे। देखो मैं Cl से बना रहा हूं, तो अगर बेटा ये जो CH3 लिखा है, इस CH3 के साथ Cl में जोड़ दो। CH3 के साथ मैं क्या जोड़ दूं बेटा? Cl। तो आप देखो यहाँ CH3 का नाम क्या है? मेथिल। Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। तो ये आपका मेथिल और ये आपका क्लोराइड। तो ये क्या बन गया बेटा? मेथिल और ये क्या बन गया? क्लोराइड। तो ये बन गया क्या? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। बताओ इसमें परेशानी है? इसमें दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है। चलो अगर आपको Cl को मेथिल के साथ नहीं जोड़ना, आपको किसके साथ जोड़ना है? बेंजीन के साथ जोड़ना है। तो ध्यान रखो ये बेंजीन का सूत्र क्या है? C6 और H6। तो ध्यान रखना, मेरी बात थोड़ी सी सुनना अभी ध्यान से। अगर इस बेंजीन के साथ कुछ जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बॉन्ड। हमें क्या लगाना पड़ेगा? बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन है वो कार्बन से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि कार्बन 6 हाइड्रोजन से बैलेंस है। लेकिन जब बॉन्ड हम लगा देंगे इसमें, तो इसका एक H कम हो जाएगा और कितने H बचेंगे? 5। तो ध्यान रखना कि जब बेंजीन से कुछ जुड़ता है तो उसका एक H कम हो जाता है, C6H6 ना हो के C6H5 हो जाता है। और हमने इससे क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, ठीक है। जो लिगेंड होते हैं वो पीछे जोड़ते हैं, एक बात और याद रखना, लेकिन लिगेंड जितने भी होंगे वो कहाँ जुड़ेंगे? पीछे जुड़ेंगे। ध्यान रखना इनसे, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये बेंजीन है और ये क्लोराइड है। तो ये अपना क्या हो गया बेटा? बेंजीन, बेंजीन और ये अपना हो गया क्लोराइड। बेंजीन और ये क्या होगा बेटा? क्लोराइड। बोलो बात समझ में आई? बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। जिसको हम देखो IUPAC नाम में बोले तो क्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़, तो देखो Cl के हमने दो फॉर्मूले बना दिए। अब तुम्हें ये नहीं लिखना, C6H5 नहीं लिखना, इससे बनाना है तो इससे ही बना सकते हो। देखो कैसे, आप देखो ये रिंग बना दो, आप क्या बना दो? ये रिंग बना दो, ठीक है, ये रिंग बना दो।
बनाती रही, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या जोड़ना है, Cl, तो आप यहाँ से Cl यहाँ जोड़ सकती हो, यहाँ जोड़ सकती हो, यहाँ, मतलब इसमें बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ जब आपको पता है बेंजीन में 6 कॉर्नर है, जहां तुम्हें Cl जोड़ना वहां जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ हमें जोड़ना है तो यहाँ जोड़ दिया, तो ये भी, ये बेंजीन और ये क्लोराइड, ये बेंजीन क्लोराइड हो गया, कैसे भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऐसे आप Cl नहीं जोड़ना चाहते तो Br जोड़ दो, तो आपका मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, बेंजीन ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हो जाएंगे, आई से बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आई से जितने बनाना उतने बना सकते हो, आया समझ में, ठीक है। अब OH से बना है, OH से बना है, देखो अब OH से अगर हमने CH3 के साथ जोड़ दिया OH, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, देखो अभी तो हमने केवल CH3 जोड़ा तो ये मेथिल क्लोराइड बना, अगर तुम ये C2H5 जोड़ते तो वो एथिल क्लोराइड बन जाता, एथिल Br जोड़ते एथिल ब्रोमाइड, आई जोड़ते एथिल आयोडाइड, ये बन जाते। समझ रहे हो आप बात को, कैसे बनाना आपको सिखा रहा हूँ, ये बनाना आपको सीखना है, ठीक है। चलो अब अगर हमने मेथिल के साथ OH जोड़ दिया तो ये मेथिल और ये OH क्या होता है, एल्कोहल, तो ये हमारा बन गया मेथिल, मेथिल और ये हमारा बन गया एल्कोहल, मेथिल और ये अपना बन गया बेटा एल्कोहल, तो ये बन गया मेथिल एल्कोहल। आया बात समझ में, आया, आई कि नहीं बात समझ में आई ना, तो ये मेथिल एल्कोहल। अब एथिल के साथ जोड़ दोगे OH, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल के साथ जोड़ दोगे प्रोपिल एल्कोहल, समझ रहे हो आप, ठीक है। लेकिन इसी को अगर बेंजीन के साथ जोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, C6H5, क्योंकि एक को जब को जोड़ते हैं तो एक H कम होता है और ये OH, तो ये बेंजीन और ये एल्कोहल, तो ये बन गया बेटा क्या, बेंजीन और ये एल्कोहल, एल्कोहल, तो ये अपना बन गया बेंजीन एल्कोहल, जिसको हम फिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो बेंजीन एल्कोहल जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल, तो फिनॉल ऐसे बनता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड OH फिनॉल है। अब ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप रिंग बना दो और रिंग के ऊपर आप क्या लिख दो, OH लिख दो, OH लिख दो, तो ये आपका फिनॉल, समझ रहे हो आप क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिनॉल से संबंधित, इस OH से संबंधित कुछ फॉर्मूले और हमें याद रखने जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आओ उनको भी हम तैयारी करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया फिनॉल। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये रिंग बनी है, ये क्या बनी है, रिंग। अब रिंग बनी है और इसके ऊपर लिखा है OH, तो ये तो हमें पता है फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर CHO जोड़ दूं, ये जोड़ा CHO एल्डिहाइड होता है, तो आप देखना यहाँ पर ये रिंग के ऊपर हमने OH जोड़ दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया, तो ये जो है, ये बेटा अगर IUPAC नाम बोले, देखो इन सब के IUPAC नाम मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो आपका बन गया है बेटा, ये सैलिसैल्डिहाइड का बन गया है, सैलिसैल्डिहाइड का बन गया, सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मूला ये बन चुका है, समझ आया, सैलिसैल्डिहाइड का, ठीक है। या फिर यहाँ से IUPAC नाम बोले तो ये आपका पहला होगा काउंटिंग में ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा, तो दो पे क्या जुड़ा है, CHO, तो CHO का IUPAC नाम क्या है, अल, तो आप बोल सकते हो 2 अल और ये फिनॉल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब CO एक मिनट, हाँ नहीं अभी CHO से आया फॉर्मूला, ठीक है। तो CHO से, अभी तो OH वाले बन रहे थे ना, अब CHO से बनाएंगे, तो CHO से अगर बनाएंगे तो अगर मेथिल के साथ CHO जोड़ दें, ऐसा ऐसा, ये, तो ये अगर IUPAC नाम बोले तो कार्बन एक और ये दो, कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए बेटा, दो कार्बन। अब दो कार्बन को IUPAC नाम में हम क्या बोलते हैं, H, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, N, तो एथेन, और CHO का प्रत्यय क्या है, देख लो, अल है, तो एथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिनल बन जाएगा। लेकिन अगर साधारण नाम बोले तो इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, क्या है बेटा इसका नाम, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। अब ध्यान रखना इसके बाद, अगर मैं HCHO लिख दूं तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या बोल देंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, N, तो ये अपना हो गया मैथेन, क्या हो गया ये, मैथेन। अब CHO का प्रत्यय क्या है, अल, तो मैथेन में अल जोड़ देंगे तो ये मैथेनल बन जाएगा। या साधारण नाम जिसका बोलूं तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, 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 ये इसका साधारण नाम आ रहा है आपको समझ में, तो ध्यान रखना HCHO क्या होता है, मैथिनल या फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर इसी को ही देखो,
इसको ही अगर मैं बेंजीन के साथ जोड़ दूं, तो ये अगर ये मैंने बेंजीन के साथ जोड़ दिया इसको ही, ठीक है, ये बेंजीन के साथ जोड़ दिया, तो ये आपका बन जाएगा ये बेंजीन और ये एल्डिहाइड। देखो ये एल्डिहाइड भी तो बोलते हैं ना, तो ये बेंजीन है और ये एल्डिहाइड, तो ये बेंजीन एल्डिहाइड हो गया, या इसको क्या बोल दो, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड क्या बोल दो बेटा, बेंजेल्डिहाइड इसको बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फॉर्मूले बनाते चलना है और तैयार करते जाना है, और ऐसे बनाते चलोगे, तैयार करते जाओगे, तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे, कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई कैसे बनते हैं, क्या है, ऐसा सब। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये हो गया अपने। अब CO से बनाते हैं, तो CO से मेरे भाई एक ही बेहतरीन फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है CH3COCH3, जिसका नाम है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। ये फॉर्मूला बेहतरीन वाला इससे बनता है। और एक रिंग वाला ही बना दे रहा हूँ। रिंग वाला अगर हम बनाएंगे इसका, तो अगर रिंग के ऊपर लिखा है ऐसी रिंग बना दी और इसके ऊपर लिख दिया CO और यहाँ लिख दिया CH3, तो ये आपका बन जाता है एनीसोल का। ये क्या का बन जाता है, एनीसोल का। तो ये एनीसोल का फॉर्मूला है। ठीक है, एनीसोल का फॉर्मूला। तो ऐसे करके ये फॉर्मूले में, प्रत्येक फॉर्मूले आपको बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले भी बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूले आपको कवर कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, तो आप कर लोगे ना, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी नहीं होगी, है ना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे पूरे के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ऐसे करके हमें सभी फॉर्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने कवर हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से जो रिंग के ऊपर OH अगर CH है तो ये हमारा सेल्सियल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा चेंज में यहाँ कर दूं, यहाँ पर मैं रिंग के ऊपर OH ही रहने दूं, रिंग के ऊपर बेटा क्या रहने दूं, OH ही रहने दूं, ये रहा मेरा OH, है ना, और यहाँ पर मैं लिख दूं COOH, तो ये बन जाता है बेटा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हमारा सैलिसैल्डिहाइड है और ये सैलिसिलिक अम्ल है। तो प्रत्येक फॉर्मूले को आप स्क्रीन मतलब यहाँ पर लिखते जाएं अपनी कॉपी में। आप नोटबुक जो है ना अपने साथ में रखें और प्रत्येक फॉर्मूले को जो ना बेटा आप लिखें, है ना, लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास एक इकट्ठे हो जाएंगे फॉर्मूले, और फिर जब भी जरूरत पड़े तुरंत थोड़ा सा पेज पलट के देख लोगे, तो 2-3 दिन ऐसा अपन करोगे रिएक्शन करते समय, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे फॉर्मूलों पे। ठीक है, नोट करते जाओ, है ना, और बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, जहां दिक्कत जा रही है वो आप बताओ मुझे। ठीक है, आप लोगों की ही डिमांड पर ये वीडियो चल रही है, बन रही है ना। क्यों, क्योंकि बेटा आपने की थी हमसे ऑर्गेनिक नहीं बन रहे, तो ऑर्गेनिक का तो जादू है फॉर्मूले, फॉर्मूले नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं। ठीक है, आ जाओ COOH से बनाते हैं। ठीक है, तो COOH का सबसे छोटा सा फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH सबसे छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका। तो देखो HCOOH को हम क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होगा, H और C के भी सिंगल बॉन्ड होगा, तो N। ठीक है, अब इसका COOH का प्रत्यय क्या है, OH, तो मैथेन में OH जोड़ देंगे तो मैथेनोइक, तो इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है, मैथेनोइक। सबसे छोटा फॉर्मूला है HCOOH। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम CH3 के साथ COOH जोड़ दें तो ये हमारा बन जाता है बेटा एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है, एसीटिक अम्ल, जिसको देखो 2 कार्बन है, एक और यहाँ एक 2। ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए एथेनोइक अम्ल बन जाता है। तो ये फार्मिक अम्ल को मैथेनोइक और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक। ठीक है, चलो अब ये हमने साधारण फॉर्मूले बनाया CH3 से। ठीक है, अगर यही फॉर्मूले को बेटा अगर हम रिंग में बनाएं, तो हम देखो ये रिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये रिंग लिखेंगे, और ये हमारा COOH हो जाएगा। तो अब देखो ये बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट है, या बेंजीन एल्केनोइक भी बोलते हैं, तो बेंजीन एल्केनोइक। ठीक है, या फिर इसको बेटा हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल।
इसको हम बेटा बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो C6H5, एक H कम करना पड़ेगा, और ये COOH ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से याद रखना, जितना मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, सिंगल बॉन्ड NH2 से फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं CH3 के साथ NH2 जोड़ूं तो ये आपका मेथिल और ये आपका एमीन, तो ये बन जाएगा मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। अब मेरे भाई थोड़ी सी एमीन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आप ध्यान रखना। देखो, अगर देखो एमीन बेटा हम एन को बोलते हैं, एमीन किससे बनता है? एन से बनता है। तो जो H2 है इससे नहीं बनता है, एन से बनता है, एन को बोलते हैं एमीन। H2 बैलेंस होने करने के लिए लगा होता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 2 H और एक सिंगल बॉन्ड ऐसा लगा होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे सुनेंगे, तो ये अपना मेथिलेमीन है, ये क्या है अपना मेथिलेमीन है। कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं, आगे बढ़ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर देखो N के साथ एक CH3, एक एल्किल है ना, CH3 एल के साथ में, अगर N के साथ एक एल्किल जुड़ा है तो इसको हम प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं। कौन सा एमीन बोलते हैं? प्राथमिक एमीन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस N के साथ दो CH3 जुड़े हैं, देखो दो CH3, अब दो CH3 जोड़ेंगे तो एक H जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ CH3, तो N की वैलेंसी एक H, एक बॉन्ड, 3 हो गई ना, 2 बॉन्ड और एक H, 3 हो गए। तो दो एल्किल अगर जुड़े हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा द्वितीय एमीन। क्या बोलते हैं? द्वितीय एमीन। और अगर N के साथ जब तीन एल्किल समूह जोड़ेंगे तो H नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों जो नाइट्रोजन की वैलेंसी बॉन्ड द्वारा पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो CH3 CH3 CH3, तो ये हमारा तृतीय एमीन हो जाएगा, तृतीय एमीन हो जाएगा। तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। और अगर ही देखो मेथिल के साथ जोड़ा मेथिल एमीन, एथिल के साथ जोड़ देते बेटा एथिल एमीन बन जाता। और यही से अगर मैं रिंग के साथ करूं तो क्या बनेगा? तो अगर रिंग के साथ करूं बेटा ये चीज, तो देखो ये मैंने बना दी रिंग, और यहाँ जोड़ दिया मैंने NH2, तो ये बेंजीन एमीन, ये बेंजीन और ये एमीन, लेकिन इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन में लिख रहा हूँ क्योंकि ये नाम जो है ना ज्यादा जाना जाता है, ज्यादा हमें पूछा जाता है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आर तो हमें पता है एल्किल है, आर की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सब रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको इस रूम में अगर मैं एल्किल इस रूम में अगर फॉर्मूले बनाऊं तो आपको देखो आर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है? एल्कोक्सी होता है। क्या होता है? एल्कोक्सी। अगर मैं आर की जगह CH3 रख दूं, क्या रख दूं? CH3 रख दूं, ठीक है, CH3 रख दूं और यहाँ O रख दूं, तो देखो R होता है एल्कोक्सी, क्योंकि R एल्किल होता है। अब CH3 मेथिल होता है, इसलिए इसका नाम बनेगा मेथॉक्सी। क्या बनेगा? मेथॉक्सी, ठीक है, ध्यान रखना, मेथॉक्सी बना। अब अगर देखो अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड है तो कुछ जोड़ सकते हैं। तो अगर बेटा मैं CH3O सिंगल बॉन्ड इससे Na जोड़ दूं तो ये बन जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, सॉरी मेथॉक्सी या मेथॉक्साइड बोल सकते हैं इसको, मेथॉक्सी या मेथॉक्साइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेथॉक्साइड इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका मेथॉक्साइड, ये सोडियम है और ये मेथॉक्साइड, तो ये क्या बन गया बेटा? सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड बन गया, ठीक है। अब पोटेशियम जोड़ देंगे, पोटेशियम मेथॉक्साइड, सिल्वर जोड़ देंगे, सिल्वर मेथॉक्साइड, इस टाइप से बन जाएगा। और अगर देखो CH3 जोड़ा मेथॉक्साइड, अगर C2H5 जोड़ दे तो एथॉक्साइड बन जाता है, C3H7 प्रोपेल जोड़ते तो प्रोपॉक्साइड बन जाता, ब्यूटेल जोड़ते तो ब्यूटॉक्साइड बन जाता। इसे याद रखना है आपको, ये याद करने का तरीका है अपना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, अब हमारे पास बेटा क्या है? CH3COO सिंगल बॉन्ड, इसे हम देखो क्या बोल रहा है? बसा अम्ल बोल रहा है। अगर इसके साथ हमने सोडियम जोड़ दिया तो ये बसा अम्ल का सोडियम लवण या सोडियम, देखो इसको एसीटेट भी बोल रहा है और बसा अम्ल भी बोल रहा है। तो पहला नाम तो इसका है सोडियम और एसीटेट, सोडियम एसीटेट। दूसरा बसा अम्ल का सोडियम लवण बन गया, देखो बसा अम्ल का सोडियम लवण, बसा अम्ल है और ये सोडियम लवण है, तो बसा अम्ल का सोडियम लवण बन गया, ठीक है। अब CH3COO Ag हमने जोड़ दिया, तो ये बसा अम्ल का सिल्वर, क्योंकि सिल्वर है, तो ये बन गया बेटा अपना बसा अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण। बसा अम्ल का बेटा कौन सा लवण बन गया? ये सिल्वर लवण बन गया। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम इन चीजों को और सीखते हैं, ठीक है। अभी हमें इनसे फॉर्मूले और बनाने हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको स्क्रीनशॉट लो, लिख लिया है कॉपी में तो लिखते चलो, है ना, पढ़ते चलो, समझते चलो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूले हमें बनाने, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज इस वीडियो के देखने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे पास अब कौन सा एक फॉर्मूला आ गया, ये कौन सा फॉर्मूला। इस वीडियो में सारे फॉर्मूले कवर हम करा देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजों को समझते चलना है ना, कहीं इससे आप अपना भी एक्स्ट्रा दिमाग चला सकते हो कि सर इससे इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, है ना। एक लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि एल्किल या बेंजीन समूह के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ सकता है, दो क्रियात्मक समूह आपस में कभी नहीं जुड़ते और यौगिक नहीं बनाते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन हाँ, लेकिन दो एल्किल या बेंजीन समूह आपस में जुड़कर एक एक यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो इससे बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फिनॉक्साइड है। क्या है ये, फिनॉक्साइड। अगर हम इस फिनॉक्साइड के साथ Na जोड़ दें, क्या जोड़ दें, Na, तो ये बन जाता है अपना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। चलो अब के जोड़ देंगे तो पोटेशियम फिनॉक्साइड, Ag जोड़ देंगे तो सिल्वर फिनॉक्साइड, इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ ये क्या होता है, एसीटेट, CH3COO क्या होता है, एसीटेट। अब यहाँ सोडियम जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया सोडियम और ये एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया। तो ऐसे बनाते जाओ आप, है ना। जैसे ये बेंजोइल होता है, क्या होता है ये, बेंजोइल। तो इस बेंजोइल से ये तो आपका बेंजोइल होता है, इससे Cl जोड़ दें तो ये बेंजोइल और ये Cl क्लोराइड होता है, तो ये बन गया आपका क्या, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है, बेंजोइल। अब इसके साथ जोड़ दें अगर Cl, तो ये अपना CH3, ये CO और ये Cl, तो ये एसिटिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया बेटा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो ऐसे आपको फॉर्मूले याद रखना, मैं प्रत्येक फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो आप कुछ फॉर्मूले और जान लो, जैसे एक होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम और क्लोराइड, क्लोराइड। देखो बेंजीन बना दो तो बेंजीन C6H5 होता है। अब डाई मतलब दो, एजोनियम मतलब N, एजोनियम N को बोलते हैं, ध्यान रखना, एमीन भी N को बोलते हैं और एजोनियम भी N को बोलते हैं। तो डाई एजोनियम मतलब दो N2 और क्लोराइड मतलब Cl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप बना दो रिंग, क्या बना दो, रिंग, इसके ऊपर लिख दो N2 और ये लिख दो Cl, ऐसे बना सकते, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे करके आप सारे फॉर्मूले कवर कर जाओगे, लेकिन इस हिसाब से आपको फॉर्मूले को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और आपको सस्ते सुंदर टिकाऊ फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, जैसे CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब CHI3 अगर हुआ तो ये अपना आयोडोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, ऐसे हम ब्रोमोफॉर्म का ही बना सकते हैं, अगर CHBr जोड़ दें तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कुछ, है ना। अब एक और फॉर्मूला याद रख लो, जैसे CCl4 है, तो ये अपना क्या है, कार्बन, ये कार्बन, चार मतलब टेट्रा, तो ये टेट्रा और Cl मतलब क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। फिर C2H2 है तो ये एसिटिलीन का है, एसिटिलीन का है, ठीक है ना। तो याद रखना है, ठीक है। अब CCl2F2 है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो और ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना, जैसे COCl2 है, एक जहरीली गैस है जिसका नाम है फास्जीन, तो ये फास्जीन का है, ठीक है ना, ठीक है। अब CH2Cl2 ये भी फॉर्मूला है जिसका नाम है मैथिलीडीन, तो ये मैथिलीडीन का फॉर्मूला है। तो ऐसे आपको याद रखने, ठीक है। बस दो तीन फॉर्मूले और बता रहा हूँ, इतने फॉर्मूले अगर आपने याद रख लिए तो मैं नहीं मानता कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। देखो इधर ये लिखा है आपने CH3 और ये लिखा है Cl, मैं एक समूह लिखना भूल गया हूँ,
वो समूह है आपका CN, और CN को हम बोलते हैं बेटा साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। ठीक है, साइनाइड। सिंगल बॉन्ड CN को हम क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखो और भी लिख दे रहा हूँ एक दो समूह में, तो CN क्या होता है? साइनाइड होता है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड अगर NC है तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है ना, चलो, तो ये है आपका CH3 और ये CN, तो ये मेथिल है और ये साइनाइड है, तो मेथिल साइनाइड। अगर इसको ही उल्टा कर दें CH3NC, तो ये मेथिल और ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और ऐसे ही बेंजीन के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपका बेंजीन और ये साइनाइड, ये बेंजीन साइनाइड। अब देखो बेंजीन का एक और नाम है मेरे भाई, बेंजीन को और फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो ये फेनिल साइनाइड भी बन जाएगा, फेनिल साइनाइड या बेंजीन साइनाइड, है ना। या रिंग के ऊपर हम NC जोड़ दें तो फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ऐसे करके हमें फॉर्मूले कवर कर लेने हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर मैं कह रहा हूँ इतने फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रहे बेटा, तो मैं कह रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे बनने लगेगी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ना, इनको नहीं पढ़ोगे ना, नहीं बनेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको कवर कर लो, है ना। और जहाँ जैसा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलो तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब